डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने वर्ब तक आपको एक्सप्लेन करके बताया था, है ना। उम्मीद है कि आपको वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा ही, है ना। अब मैं वहाँ से आगे मतलब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, है ना, ये ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट जो होता है ना, जीरो लेवल से, जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। अब सब वहाँ इससे पहले वाले वीडियो में आपको वर्ब तक मैंने बताया था, वर्ब का डेफिनेशन, वर्ब का एग्जाम्पल बताया था, और ये वर्ड का काइंड्स है ना। वर्ड के 8 काइंड्स होते हैं, है ना। सभी काइंड्स का डेफिनेशन एक एक लाइन में और उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब चलिए, वर्ब के बाद एडवर्ब है। एडवर्ब भी इंग्लिश ग्रामर का एक पार्ट होता है ना। देख सकते हैं उसका डेफिनेशन लिखा है ना। एडवर्ब, है ना, द वर्ड वे शब्द, है ना, डेट क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, जो किसी एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है। ए वर्ब किसी वर्ब की, एंड अनदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब की, इज कॉल्ड कहलाता है एन एडवर्ब। एडवर्ब वो शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब एवं दूसरे एडवर्ब की क्या करता है, विशेषता बतलाता है ना। ये वैसा वर्ड होता है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब एवं दूसरे वर्ड की विशेषता बतलाता है। जैसे आप देखिए इस एग्जाम्पल में, सीता इज वेरी इंटेलिजेंट, या इंटेलिजेंट को आप एडजेक्टिव कहते हैं, या कितना इंटेलिजेंट है तो वेरी है ना। ये वेरी इस इंटेलिजेंट की विशेषता बतलाता है, इस वेरी को आप एडवर्ब कहते हैं। दे आर वॉकिंग स्लोली, इस सेंटेंस में देखिए वॉकिंग वर्ब है और इसके स्टाइल को स्लोली दिखा रहा है, तो ये वॉकिंग, ये क्या है, एडवर्ब है ना, ये एडवर्ब कहलाता है ना। फिर देखिए आगे, है ना, ये कि मोहन इज रनिंग वेरी फास्ट, या फास्ट एडवर्ब है और इसकी विशेषता वेरी बता रहा है, तो इस सेंटेंस में एडवर्ब की विशेषता, इससे ऊपर वाले सेंटेंस में ये एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता, और उससे ऊपर वाले सेंटेंस में जो है एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बतलाता है ना। ये सब एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब की विशेषता बतलाने वाला शब्द एडवर्ब है। तब अगला देखिए प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन को हिंदी में संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ये हर हमेशा किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उसके पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं, है ना। द वर्ड वे शब्द डेट कम्स, जो आता है बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले, एंड और शोज इट्स रिलेशन, इसका संबंध दिखाता है ना, विथ अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों के साथ, इज कॉल्ड कहलाता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन वो शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाता है। हिंदी में देख सकते हैं, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आए और वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाए उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। प्रीपोजिशन प्रायः नाउन या प्रोनाउन से पहले आने वाला शब्द होता है। अब इस सेंटेंस में देखिए, राम इज वॉकिंग ऑन द रोड, या द रोड जो है ना, आप नाउन इसको समझते हैं, इसके पहले ऑन लगा हुआ है, ऑन द रोड, तो ये रोड पर क्या हो रहा है, वॉकिंग हो रहा है, तो रोड को वॉकिंग से रिलेट करने के लिए ऑन का प्रयोग हुआ, है ना। ऑन द रोड, वॉकिंग कौन कर रहा है ना, राम कर रहा है, तो ये रोड का रिलेशन राम से, वॉकिंग से शो करने के लिए ऑन का प्रयोग हुआ, तो इस तरह ऑन को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दे हैव किल्ड ए स्नेक विथ ए स्टिक, यहाँ स्टिक से पहले विथ का प्रयोग हुआ, इस स्टिक का रिलेशन किल से हुआ और स्नेक से हुआ और हैव से हुआ, तो ये सब ये जो है ना, विथ जो है किसका काम करता है, इस तरह प्रीपोजिशन का काम करता है। ऐसे ही शब्द का नाम प्रीपोजिशन होता है जो हर हमेशा किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध दिखाता है। तब उसके बाद देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक कहते हैं, है ना। जोड़ने वाला शब्द होता है, ये संबंध बोधक होता है ना, ये संबंध बताने वाला शब्द होता है ना। अब देख सकते हैं, सॉरी, है ना, ये कंजंक्शन होता है, जोड़ने वाला शब्द होता है, दो शब्दों और वाक्यों को एक साथ जोड़ता है ना। क्या लिखा, द वर्ड वे शब्द डेट ज्वाइंस, जो जोड़ता है टू और मोर वर्ड्स, दो या अधिक शब्दों को, ऑफ द सेम क्लास, एक ही वर्ग के एंड सेंटेंसेस और वाक्यों को टुगेदर एक साथ, इज कॉल्ड ए कंजंक्शन। ये वैसा शब्द होता है जो एक ही वर्ग के दो या अधिक शब्दों एवं वाक्यों को एक साथ जोड़ने का काम करता
है ना। जैसे आप देखिए, राम एंड श्याम आर प्लेइंग चेस। राम एक नाउन है, श्याम एक नाउन है, दोनों को है ना एंड जोड़ रहा है, तो एंड को आप क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। फिर जैसे देखिए, यू आर पुअर एक सेंटेंस है ना, योर ब्रदर इज रिच दूसरा है, उसको जोड़ता है कौन? बट। ये कंजंक्शन है ना, ये कंजंक्शन कहलाता है। अब चलिए इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को विस्मयादि बोधक कहते हैं, है ना। देखिए लिखा है, द वर्ड वे शब्द डैट शोज जो दिखाता है जॉय खुशी को, है ना, ये खुशी को दिखाने वाला शब्द। सौरो है ना, दुख को। सरप्राइज आश्चर्य, कंटेम्प्ट नफरत इटीसी को दिखाता है, इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन वैसा वर्ड होता है जो जॉय, सौरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट को दिखाता है। हिंदी भी देख सकते हैं, है ना। जिस शब्द से खुशी, दुख, आश्चर्य, नफरत इत्यादि का बोध हो उसे इंटरजेक्शन कहते हैं, है ना। इसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, है ना। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल में देखिए, अब यहां देखिए, यहां लिखा है हुर्रा, ब्रावो। ये जॉय को दिखाने वाला वर्ड है, खुशी को दिखाने वाला वर्ड है। फिर जैसे देखिए इंटरजेक्शन है। फिर देखिए वाओ, लो, ये सरप्राइज को दिखाने वाला वर्ड है, ये इंटरजेक्शन कहलाता है। फिर जैसे देखिए यहां लिखा है ना, एलास, है ना, और ये दुख को दिखाने वाला शब्द होता है ना, ये इंटरजेक्शन कहलाता है ना। ये एलाश, है ना, ये है ना, दुख को दिखाने वाला वर्ड है, सोरो को दिखाने वाला वर्ड है, इंटरजेक्शन कहलाता है ना। उसी तरह फाई, है ना, नफरत को दिखाने वाला वर्ड होता है, ये इंटरजेक्शन कहलाता है ना। अब देखो यूज ऑफ वर्ड्स, शब्दों का प्रयोग, ये वर्ड का यूज कहाँ होता है ना। देखिए लिखा है, वर्ड्स आर यूज टू फॉर्म सेंटेंसेस। वर्ड से सेंटेंसेस बनता है। किताब में आप जितना सेंटेंसेस पढ़ते हैं, खुद आप सेंटेंसेस लिखते हैं, ये सभी वर्ड से बना होता है ना। जैसे आप देखिए, ये देखिए सेंटेंस है, राम एंड श्याम हैव डन दिस वर्क ऑनेस्टली फॉर मैनी ईयर्स। ये सभी वर्ड से बना है। इसमें कोई वर्ड नाउन है तो कोई प्रोनाउन है, कोई एडजेक्टिव है, कोई वर्ब है, कोई एडवर्ब है, कोई प्रीपोजिशन है, कोई कंजंक्शन है, तो कोई इंटरजेक्शन है ना। इस तरह ये वर्ड के कितने काइंड्स होते ये हैं? 8, और 8 का, है ना, ये 8 का आप एग्जाम्पल देखे, डेफिनेशन देखे। अब चलिए इंग्लिश ग्रामर का तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे, है ना, सिंटेक्स, है ना। ये सिंटेक्स, है ना, ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है जो सेंटेंस के बारे में एक्सप्लेन करता है ना। देखिए लिखा है सिंटेक्स का डेफिनेशन, है ना, द पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का वह भाग डैट डील्स जो वर्णन करता है विथ सेंटेंसेस वाक्यों का, देयर फॉर्मेशन उसके निर्माण का, काइंड्स वेदों का, एंड यूसेस और प्रयोगों का, इज कॉल्ड कहलाता है सिंटेक्स। सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर का भाग है जिसमें हम लोग सेंटेंस का स्टडी करते हैं। तो सेंटेंस का स्टडी करने का मतलब इसमें ये जानते हैं कि सेंटेंस क्या है ना, वो किससे कैसे बनता है, वो कितने तरह का होता है, उसका यूज क्या है, ये सब, है ना। फिर चलिए अब सेंटेंस का जब इसमें हम स्टडी करते हैं तो ये जान ले सेंटेंस होता क्या है ना। देखिए लिखा है सेंटेंस, है ना, ए वर्ड, सेंटेंस एक वर्ड भी हो सकता है, ए वर्ड, है ना, ए वर्ड एंड और ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सार्थक समूह इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेंटेंस एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का सार्थक समूह भी हो सकता है। सार्थक मतलब जिसका अर्थ होता है ना। जैसे देखिए लिखा है गो, जाओ, गो को तो वैसे आप वर्ड कहते हैं। जब किसी को ऑर्डर देते हैं जाने के लिए कहते हैं आप गो, या एक वर्ड भी सेंटेंस का काम करता है। कम, तो ये भी एक सेंटेंस का काम करता है। पढ़ने के लिए कहते हैं रीड, गाने के लिए कहते हैं सिंग, ये सभी एक शब्द है। लेकिन जब कुछ करने के लिए कहा जाए तो ये सभी सेंटेंस हो जाता है। इसके, है ना, इसके अलावा कोई भी शब्द, जितने भी वर्ड आप बुक्स में देख रहे हैं, सभी, है ना, प्रयोग के अनुसार सेंटेंस हो जाता है ना। फिर चलिए दूसरा देखिए, दे आर गोइंग टू मार्केट, वे लोग बाजार जा रहे हैं, है ना। इसका एक मीनिंग होता है, यह भी, है ना, एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस एक शब्द का भी हो सकता है, कई शब्दों का भी हो सकता है। इस तरह हम देखें ये सिंटेक्स का पार्ट, सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर का वो पार्ट होता है जो सेंटेंस के बारे में बताता है। सेंटेंस क्या है? एक वर्ड होता है और कई वर्ड्स का एक मीनिंगफुल ग्रुप होता है ना, जिसका कंप्लीट सेंस होता है, ये सेंटेंस कहलाता है ना। इससे आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।
है ना। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया होगा, है ना। आप शुरू से अंत तक सभी वीडियो को देखें। ये एकदम बिल्कुल सिंपल सा चीज़ है जो आप पहले से भी जानते हैं। आगे आने वाले वीडियोज में मैं इससे भी एकदम आगे की ओर बढ़ता जाऊंगा। आपको आपके दिल दिमाग में जितनी भी सवाल है अंग्रेजी ग्रामर से संबंधित, वह सभी सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा, है ना। मुझे उम्मीद है ना, कि आप इसको लाइक, है ना, सब्सक्राइब, है ना, और शेयर जरूर करेंगे, है ना।